हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तमाचे के बारे में। यूपी हुकूमत के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं कई तमाचे जड़े हैं। यह पहला मौका था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 3 रुकनी बेंच के 2 जजों ने सिद्दीक कपिन के मामले में यूपी हुकूमत के वकील से दरेह दर जरह की, यानी बहुत ज्यादा सवाल दर सवाल किए। इस सवाल दर सवाल के दौरान यूपी हुकूमत का वकील जब ये सवाल करता रहा और अदालत नरम लहजे यानी शाइस्ता लहजे में सवाल दर सवाल करती रही, लेकिन इससे वाज़ेह हो गया है कि आज यूपी हुकूमत बहुत झंझलाहट में मुब्तला थी और किसी भी कीमत पर सिद्दीक कपिन को कोई राहत दिए जाने के हक में नहीं थी। मैं आपको बताता चलूं, यूपी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहुत कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट सिद्दीक कपिन के मामले में अपना रवैया तब्दील कर ले, लेकिन चीफ जस्टिस समेत दूसरे दोनों जजों ने उनकी एक नहीं सुनी। तुषार मेहता ने सारे हरबे इस्तेमाल किए और चीफ जस्टिस को मुतमईन यानी मुतासिर और आखिर में मरऊब तक करने की जान तोड़ कोशिश की। उन्होंने कहा कि नंबर 1 यानी यूपी हुकूमत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से कहा कि आप बड़े हरबे इस्तेमाल किए। यूपी हुकूमत के वकील ने पहला हरबा क्या था, मैं अदालत के इस रवैये से हैरत ज़दा हूं। नंबर 2, आपने खुद साख्ता सहाफियों की एक तंजीम के रिट पर इतना बड़ा फैसला ले लिया। नंबर 3, सिद्दीक कपिन की कोरोना रिपोर्ट मनफी है और हम मुस्बत रिपोर्ट को अस्पताल के बिस्तर से उठाकर सिद्दीक कपिन को उस पर नहीं लटा सकते। नंबर 4, मथुरा में हजारों लोगों का इलाज हो रहा है तो सिद्दीक कपिन का क्यों नहीं हो सकता। नंबर 5, उसके इलाज की जिम्मेदारी यूपी हुकूमत की है। नंबर 6, एक मुलजिम के साथ इतनी हमदर्दी क्यों की जा रही है। यह सवाल यूपी हुकूमत के वकील के थे सुप्रीम कोर्ट के जजों से। मैं आपको बताता हूं कि नंबर 7, मथुरा में हजारों लोग बिस्तर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे में कपिन को दिल्ली लाकर इन हजारों के साथ नाइंसाफी होगी। यानी ऐसे सवाल सुप्रीम कोर्ट में यूपी हुकूमत के वकील ने किए। उनमें नंबर 8वां सवाल यह था कि मथुरा की जेल में ही 100 से ज्यादा मरीज कपिन के मर्ज जैसे मर्ज में मुब्तला है, यानी जो सिद्दीक कपिन का मर्ज है वही उन 100 लोगों का मर्ज है। यह भी बात यूपी हुकूमत के वकील ने की। उनका भी इलाज हो ही रहा है। उनमें दूसरी नौवीं बात यह थी कि यह बहुत गलत होगा कि अगर पीएफआई से वाबस्ता एक ऐसे शख्स को राहत दी गई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो ये सिद्दीक कपिन है, जो यूपी में फिरका वाराना फसादात करना चाहता था। ये भी वकील ने बात की है। जब कोई हरबा काम ना आया यूपी हुकूमत के वकील का, तो तुषार मेहता कहने लगा कि अच्छा, आज बजाय मजीद समाअत कल यानी 30 अप्रैल को रख ली जाए। ये यूपी हुकूमत के वकील ने की, लेकिन चीफ जस्टिस ने नुक्ता बनुक्ता जवाब देते हुए साफ कह दिया कि पिटीशन एक लंबे अरसे से अल्तवा है, यानी जेर बहस है, हम उसे मजीद नहीं टाल सकते। उन्होंने पूछा क्या पीएफआई पर पाबंदी लगाई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तो तुषार मेहता ने कहा कि कई रियासतों में पाबंदी है पॉपुलर फ्रंट पर और मरकजी सरकार भी इस पर गौर कर रही है। गौर करने को ही कहा है। इससे पहले सुबह की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि सिद्दीक कपिन जेल में रहते हुए जख्मी हुआ है, लिहाजा इस जेल में कैसे उसका इलाज हो सकता है जहां उसको जख्मी कर दिया गया है। वो केरला का रहने वाला है, दिल्ली में उसकी बीवी ज्यादा बेहतर तीमारदारी यानी उनकी खिदमत कर सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसका तहफ़्फ़ुज़ यूपी हुकूमत के हक में है क्योंकि वो यूपी हुकूमत की हिरासत में है। आखिर में तुषार मेहता ने कहा कि केरला से दिल्ली तक 7 ट्रेनें आती है, कपिन की बीवी आसानी से आ जा सकती है और दिल्ली में तो वैसे ही मारा मारी है, लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहा है। यह बात खुद यूपी हुकूमत के वकील ने वहां पर कही है। मैं आपको बताता हूं, मेरे कई दोस्त बेड से महरूम हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया कि आपकी कोई दलील काम नहीं आएगी। यूपी हुकूमत के वकील से साफ वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि आपका कोई भी हरबा, कोई भी आपकी दलील काम नहीं आएगी। हम फैसला कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कपिन को यह छूट भी दे दी है कि वो जमानत के लिए
मजाज यानी अदालत से रुजू कर सकते हैं, अपनी जमानत के लिए रिट दाखिल कर सकते हैं। और ये कि शफायाब होने के बाद कपिल को मथुरा जेल वापस जाना होगा। नाज़रीन, मेरा बताने का मकसद ये था कि यूपी हुकूमत बड़ी शर्मसार हुई है और उनके वकील को बोलने का मौका ही नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बड़े हरबे इस्तेमाल किए। मैं आपको बताता हूं कि जब एक ऐसे पत्रकार पर बड़े बड़े इल्जामात लगाए जाएंगे तो दोस्तों हमारा हक बनता है कि हम भी उनके हक में आवाज उठाए, चाहे वो किसी भी तंजीम से वाबस्ता हो। लेकिन यहां पर एक बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉपुलर फ्रंट के ऊपर भी एक बात कही है, क्या आपने इस पॉपुलर फ्रंट पर पाबंदी लगाई है। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस दौरान, बहस के दौरान, यूपी हुकूमत का वकील खामोश हो गया और उन्होंने कहते हुए बात को अलग थलग किया है कि मरकजी हुकूमत भी इस पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब